अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थोड़ी सी देर हो गई आज, कुछ ज़रूरी चीज़ें सुबह थी तो उसके लिए बस आने जाने में भाग दौड़ में। बट एनी हाउ, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी ख़बर देनी है आपको, बड़ी अहम ख़बर है। इस खबर को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इमरान दारों के इलाज का फ़ैसला हो चुका है। ख़बर यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह काजी फैसल ने जजेस के खिलाफ रेफरेंस शिकायत की तफसीलात तलब कर ली हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से उसी तरतीब से डेटा मांगा है जिस तरतीब में फ़ाइल हुआ है, कि जैसे जैसे शिकायत हुई हैं वैसे वैसे ही लेके आए। ये नहीं कि मतलब कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, मतलब उसी तरह से उन्होंने कहा। मोहसिन अख्तर कियानी, तारक महमूद जंगीरी, बाबर स्तार, अरबाब मोहम्मद ताहर के खिलाफ भी हालिया दिनों में रेफरेंस दायर हो चुके हैं। अब जितने भी जजेस हैं इसमें देखें, ये अब इसको जाहिर है हमारा जो यूथिया ब्रिगेड यूट्यूबर है वो बैठकर एक शाम को एक नया माहौल बनाएगा। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएंगे माइक पकड़ के, और वो शुरू हो जाएंगे कि जी काजी साहब ने इंज करता जी, वो करता, ये करता जी, तड़छे ला देते जी। लेकिन उन्होंने उसी तरतीब में डेटा मांगा है जिस तरतीब में इन कानून के रखवालों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं। वो केस क्या हो सकते हैं? इनके पास दो मुल्कों की नेशनैलिटी है, ये 10वीं 12वीं 13वीं में फ़ेल हैं, ये किसी और के इम्तहान जो पास हुआ है उसकी जगह पे अपनी फ़ोटो लगा के आए हुए हैं, या इन्होंने किसी जगह पे कोई प्लाट लिए हुए हैं, या ये किसी सोसाइटी में हिस्सेदार हैं, या फिर ये माजी में जिस जिस बिजनेसमैन को शेल्टर देते रहे हैं उसके बड़े वकील रहे हैं, और फिर आगे जाकर जज बनने के बाद भी उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। इसी केस के अंदर है, इस पे बात की जा सकती है, इसलिए की जा सकती है ये भी हम में से हैं। हल्फ उठाने के बाद ये नहीं हो सकता कि इनसे कोई गलती ना हो, ये कोई जुर्म ना करें, या इनका झुकाव किसी साइड पे ना हो। पाकिस्तान में भी इस लेवल के नहीं हुए। आप अगर इंग्लैंड की बात करें जिसकी मिसालें दी जाती हैं, अमेरिका की बात करें मिसालें, हॉलैंड, जर्मनी, तो वहाँ पर ये बात जो है ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान में वकील से जज बनता ही इसलिए कि वो ज़रा तगड़ा हो जाए। मुंडा फौज भर्ती कराना ही क्यों है? ताकि साढ़े को वेखे कोई ना। एक मीडिया सेंटर क्यों खोलना है, एक टीवी चैनल क्यों बनाना है? ताकि हमारे बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो इसलिए ये काजी साहब जो स्टेप लेने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में देखते हैं। अच्छा, काजी साहब ने फैसला कर लिया कि जाने से कबल जिन जिन जजों के खिलाफ रेफरेंस पड़े हैं इनको कम अज़ कम निपटा दिया जाए। अगर काजी साहब ये काम कर जाएं तो मेरे ख्याल में वाकई ही इनकलाब आएगा। कुछ जज ऐसे भी हैं जो रेफरेंस जिनके खिलाफ रेफरेंस है उनका उनके साथ निपटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। जिनका मौजूदा हालात वाक़यात में काफ़ी किरदार है, जो काजी साहब को चाहिए कि इनके रेफरेंस को पहले समात के लिए मुकर्रर करें। ख़ुद एहतसाबी का अमल अगर काजी साहब बेहतरीन एहतमाम के साथ छोड़ कर जाएँ तो एक इनकलाब आ जाएगा, और फिर आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के लिए चैलेंज होगा कि वो इसको जारी रखें, क्योंकि इसको रखना पड़ेगा। आवाम की डिमांड होगी ना कि अगर जजों का एहतसाब होना शुरू हो गया इस मुल्क में, अगर 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 सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है। आजकल आप कह रहे हैं जी हम फ़ौज का, और इमरान खान की पार्टी जो है वो फ़ौज और जर्नैलों का एहतसाब कर रहे हैं, तो फिर जजों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? और अगर ये काजी साहब कर गए, आने वाले पर प्रेशर होगा, और वो प्रेशर रहा तो फिर डेफिनेट इस पर भी बात होगी। इधर पीटीआई को ताहाल मोशन लगे हुए हैं, कहीं काजी फैज साहब मुद्दत मुलाजम में तोसी ना ले लें। अभी तक वो इस डर में हैं। हालांकि उन्होंने महसूस नशस्तों वाला फैसला जजों से इसीलिए कराया कि बहरहाल इसका 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 डर, ये मुतालबा किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का अभी से चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अगर ये रूटीन की बात है तो कर देना चाहिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डराने वाली क्या बात है? और अगर मकसद खाली डराना है, अच्छा लफज नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। साढ़े पिंड के एक बुजुर्ग सन, वो एक लफज इस्तेमाल करना, कहते ना है जी वो करके रखो, तो वो मैं लफज इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो मकसद है तो वो भी ठीक है। फवाद चौधरी के जरिए पीटीआई ने मुतालबा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन है मुकर्रर करने का, वो फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। मुल्क में ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो। चीफ जस्टिस काजी फैसला का नोटिफिकेशन भी 3 माह पहले जारी कर दिया गया था। अब अंदाज़ा करें कि एक ईमान दज से उन्हें कितना डर लगता है कि इसके खिलाफ इस हद तक चले जाएंगे। लेकिन गारंटी है कि जिस जज मंसूर अली शाह से उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो इनके किसी काम नहीं आएंगे। उनके बारे जो मशहूर है, उनके बारे में जो बताते हैं, अगर आप एक फ़ैसले को लेकर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका माजी पूरे का पूरा जो है वो ऐसा है। आने वाले दिनों में अगर उस फैसले की वजह से आप आस लगा बैठे हैं कि ये जज तो साढ़े हक च,
ਇਹ ਜੱਜ ਜਦੋਂ आएगा तो साड़ियाँ बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मौजां लग जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो आपको काजी फैसल की तरह सख्त टाइम देने जा रहे हैं। और अगर वो एक सीनियर जज की हैसियत से आ रहे हैं तो उनका माजी भी ऐसा है, वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं होते, तो बड़ी अच्छी बात है। इस मुल्क के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जिसका जो बनता है उसको देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि शायद फिर ये उनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि 9 मई का फ़ैसला उन्हीं के दौरे हुकूमत में होगा। और अगर 9 मई के फ़ैसले करने के लिए अगर आपको सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और 9 मई जो है, 9 मई और जो पाकिस्तान है उसकी तरक्की के जो दोनों अपोजिट हुए पड़े हैं। अगर 9 मई को आप पकड़ लेंगे, जड़ से पकड़ लेंगे, करवाने वाले कौन है, करने वाले कौन है, क्यों किया है, तो आइंदा आने वाले के लोगों के लिए दिलों में जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और उस डर को ख़त्म करने के लिए कि कोई भी उठ सकता है और कोई भी उठकर आकर इस किस्म की कोई हरकत कर सकता है, उस डर को ख़त्म करने के लिए उस जो दूसरे मुल्कों से आपके मुल्क में अभी किसी किस्म की सरमायाकारी उस लेवल की नहीं आ रही, सी पैक स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो डर है और उस डर को ख़त्म करना पड़ेगा कि कल कोई भी उठकर इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। तो जस्टिस मंसूर अली साहब जो है ना वो आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला, इंशाल्लाह आपको तकलीफ ही होगी। गंडापुर की हरकतों को देखते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन अगर सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो अपना इस्तीफ़ा दे दें। फैसल करीम ने कहा है कि वज़ीर ने कहा है कि गवर्नर की वजह से उन्हें ज़हनी कोफत उठाना पड़ती है, इसलिए हर जाने का नोटिस भेजा है। वज़ीर को ऑफ़र करता हूँ कि सिंध आएँ, वहाँ इनका ज़हनी जो है वो मुफ्त इलाज करवाएंगे। अगर सूबे का गवर्नर ऐसी बातें करना शुरू हो जाए तो ये भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नर राज लगने की बातें तो नहीं हो रही। अच्छा, ये वैसे फ्री ऑप्शन वाली जो इलाज है ना, ये मेरे ख्याल में जो गंडापुर साहब को है वो खा पी जाएगी। क्यों खा पी जाएगी? उसकी रीज़न है बहुत बड़ी कि KP के ही तो मशहूर है फ्री इलाज होने के लिए। इमरान खान का जो सेहत और हेल्थ कार्ड है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं हुआ कि लोगों को फ्री इलाज करवाने के लिए एक जो सेहत कार्ड है वो दिया गया है। तो अगर वो सेहत कार्ड होते हुए गंडापुर जाके अगर अपना इलाज जाकर सिंध में करवाएंगे, हैदराबाद, कराची, जाम शोरो या दूसरे किसी शहर में जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी ना इमरान खान और उनकी पार्टी की। और गवर्नर साहब की इन बातों से मुझे किसी ना किसी जगह पे एक और भी खुशबू आती है कि कहीं कोई ऐसे चेक तो नहीं किया जा रहा, कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं किया जा रहा है कि आगे जाकर कहीं गवर्नर साहब जो है वो खुद ही सूबे के मालिक बनने वाले हैं। क्योंकि गंडापुर साहब की हरकतें ऐसी हैं ना, वो कुछ भी कह देते हैं, शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं होता, लेकिन उनको अपनी पार्टी के वर्करों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, वरना फिर पार्टी के वर्कर उन पर शक करेंगे। इधर PTI की हुकूमत डरा रही है कि डर भी इसी के नाम से रही है जिसके खिलाफ एक बयानिया बना रखा है, अपनी सियासत की बसात खड़ी हुई है। जी, अयूब खान का पोता उमर अयूब कहता है, बल्कि धमकी दे रहा है, इस वक्त हमारे पीछे हवालदार बशीर को लगा दिया गया, लेकिन बाद में हवालदार अल्लाह दिता इनके पीछे होगा। कमाल है, कैसी गल है। यानी वसूफ को कहना चाह रहे हैं कल को हमारी फ़ौज से दोस्ती होगी तो हम भी आपके पीछे फ़ौज लगा देंगे, जैसे लगा देंगे। और 2018 की हुकूमत मिलने के बाद लगाई थी। बात तो उनकी ठीक है, हद तो उनके है, वो करेंगे तो ऐसा ज़रूर। जिस दिन उनकी फ़ौज से सुलह होगी, उनकी फ़ौज से सुलह इसलिए तो होनी भी नहीं है कि मुल्क तरक्की करे, इसलिए तो होनी नहीं है कि उनके पास कोई विजन है। उनका एक ही शर्त है, इमरान खान को छोड़ दो और अपोजिशन को जेलों में बंद कर दो, बस यही है कि हमारे सिवा कोई और ना हो। वो क्या कहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने पूछा था जनरल बाजवा से, इससे इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला क्या है, तो उन्होंने बताया कि महंगाई है, लोगों के मसाइल। उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ा मुल्क का मसला जो इस वक्त की अपोजिशन है। वो तो इमरान खान के बस में नहीं था, वो तो वो उस लेवल पर फौज उसका ऑर्डर हुक्म मान नहीं रही थी, वरना वो तो किसी को छोड़ता ही ना। तो अब ये धमकी ये दे रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में ये सब कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर यही चल रहा है, अपने वर्करों को बताते हैं कि हमने फ़ौज का किरदार ख़त्म करना है, हालांकि फ़ौज के हाथ में डंडा पकड़वा कर ये जो करना चाहते हैं वो उनकी ज़ुबानों से आप सुन सकते हैं। वो चाहते हैं कि डंडा हो, फ़ौज के हाथ में पकड़ा दें और ये सब के पीछे लगी रहे और हम मुल्क लूटते रहें, गोगियाँ शोगियाँ मिल मिलाकर जो मुल्क है वो लूटते रहें। चले, आखिर में एक और अहम नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग पर सख्ती बढ़ी है, रऊफ़ हसन वगैरह गिरफ्तार हुए हैं, PTI और इमरान खान के रवैये में लचक आई है। ख़ास तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुस्बत पैगाम रसानी की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इमरान खान की सारी सियासत बसात इंतशारी है, सोशल मीडिया के ज़रिए जो आपको पता है कि जो इंतशार फैलाते हैं, और जब उनके इंतशार फैलाने वाली फैक्ट्री को पकड़ लिया गया,
वो तमाम जो चलाने वाले थे उनको पकड़ लिया। और ये ज़ाहिर है रऊफ़ हसन साहब सबके नाम पते दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन जो है वो कर रहा है, कहाँ कहाँ से बैठ के कर रहा है। अब जो हैरानगी वाली बात है, बहुत सारे लोगों में से ये ट्वीटें हम देख रहे हैं, हम ज़रा थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझते कि किसी खातून की तस्वीर लगाकर ट्वीट करें और उसके बारे में कोई ऐसी बात करें, लेकिन खैर वो इंतशार फैलाने वालों में से कुछ ख़वातीन भी शामिल है। और सुना कि लाखों की तादाद में फ़ेसबुक के पेजेस चलाए जा रहे हैं और वो लाखों की तादाद में फ़ेसबुक पेज के एडमिन हैं। तो अब अंदाज़ा करें कि ये इसको उसको मैं फैक्ट्री ना कहूँ तो और क्या कहूँ। तो ये जो फैक्ट्रियाँ हैं आने वाले दिनों में पकड़ी जाने वाली हैं, कुछ पकड़ी गई हैं। और अगर ये फैक्ट्रियाँ ख़त्म कर ली गई, वो अक्सर फिल्मों में नहीं देखते कि जो सियासतदान या कोई नेता या कोई और, तो उनका जो कमक जहाँ से आ रही होती है, जिसकी वजह से वो बदमाशी कर रहे होते हैं, जब उसको वो तोड़ देते हैं, वो अफीम बेच रहे हैं, वो चरस बेच रहे हैं, वो कुछ भी बेच रहे हैं, जब वो उनको पकड़ लेते हैं तो फिर उनकी जो सियासत है या उनकी जो ताकत है या उनका जो घमंड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो इमरान खान साहब की जो ताकत है वो ये डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए वो फैक्ट्रियाँ चलाने वाले लोग हैं, और वो पकड़े गए हैं तो आप खुद समझदार हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। और इमरान खान साहब क्यों तरले मित कर रहे हैं, क्यों माफ़िया मांग रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। काजी साहब ने उन जजों की लिस्टें मंगवा ली हैं जिनके खिलाफ शिकायत है। आप क्या समझते हैं कि काजी साहब को ये काम करना चाहिए जाने से पहले, ताकि काजी साहब के बाद जो भी चीफ जस्टिस आए उस पर प्रेशर हो कि जो करप्ट जज हैं या जिनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी किसी किस्म की कंप्लेन है, करप्ट तो एक किस्म का हो सकता है ना, लेकिन बहुत सारी कंप्लेन हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेन हो सकती हैं। आर्मी में कंप्लेन होती है, सियासतदानों में कंप्लेन होती हैं, और हर अदारे में उन कंप्लेनों को हल करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला कोई ना कोई तरीकाकार होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार है उसके मुताबिक ये सब कुछ होने जा रहा है। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।